हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ द इक्वेशन p square minus 4 p square minus 9 x cube greatest integer of p minus 2 by 2 x square plus p minus 4 p square minus 5p plus 6 into x fraction of 2p minus 1 is equals to 0 is satisfied by all values of x in 0 to close 3. Then the sum of all possible integral values of p. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी सेटिस्फाई होंगी. ठीक है, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा सॉल्विंग द इक्वेशन. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो पहले एक्सप्रेशन है वो गिवन है p माइनस 2 p प्लस 2 p माइनस 3 p प्लस 3. ठीक है, एक्स क्यूब. और सेकंड यहाँ पे है p माइनस 2 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 4. इसके फैक्टर करेंगे तो p माइनस 2 p माइनस 3 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 2p माइनस 1 का फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 0. तो हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रल वैल्यूज चेक करनी है. सबसे पहले तो इसके रूट्स क्या आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 माइनस 2 3 माइनस 3. तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3. ठीक है, 2 वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगी, यहाँ पे भी 2 और 3 सेटिस्फाई हो जाएंगी. और जब यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू p की पुट करेंगे तो यानी कि 2 भी किया तो 2 2 4 माइनस 1 इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी और वो ये वाला फ्रैक्शन वाला 0 हो जाएगा. और यहाँ पे हमें बस इस स्टेप में प्रॉब्लम आ सकती है कि इस स्टेप को 0 करना है. तो देखिएगा, सबसे पहले डोमेन के अंदर हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल कौन सी हैं, 1 2 और 3. ठीक है, अगर 1 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं बन रहा और ये भी 0 नहीं बन रहा. ठीक है, और ये भी माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई 2 विच इज़ माइनस 1. ठीक है, तो ये कोई भी स्टेप हमारा 0 नहीं हो रहा है इसको छोड़ के. तो यहाँ पे 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो सकती है, 2. यहाँ पे 2 देखेंगे तो 2 माइनस 2, ये तो पूरा स्टेप यहाँ पे 0 हो जाएगा. फिर यहाँ पे देखिए ये भी स्टेप 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा. तो यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रल वैल्यू पे 2 माइनस 2, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया. तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यस 2 कर देगा. 3 पे देखिए, 3 पे ये भी 0 हो गया, 3 इसको भी 0 करेगा. और 3 2 6 माइनस 1 इंटीग्रल वैल्यू ये भी 0. यहाँ पे देखेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 बाय 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी 0. ठीक है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा. तो यहाँ पे दो वैल्यूज ही होंगी 2 और 3, उनका सम क्या होगा 5. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 5. ठीक है, तो हमारे पास जो 2 और 3 दो ऐसी p की वैल्यूज थी जिनसे इक्वेशन हमारी 0 हो रही थी. x की बाकी वैल्यूज के लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा था, x की बाकी वैल्यूज के लिए तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही रही थी. यहाँ पे p की वो वैल्यू थी जिनकी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहे थे. इसके बाद में भी हम 2 3 के अलावा कुछ भी लेंगे, 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं p की वैल्यू. तो p की वैल्यू जब कुछ लेंगे तो यहाँ पे 4 लिया तो भी ये 0 नहीं होगा. ठीक है, ये भी 0 नहीं होगा. तो हमारे पास रूट्स क्या थे, 2 माइनस 2 3 माइनस 3. इनमें से कुछ रख सकते थे, लेकिन इनमें कुछ भी रखते अपने तो ये वैल्यू 0 नहीं हो रही थी. ये तो 0 हो जाएगी. यहाँ पे ये 0 भी किस पे होगी, 4 2 और 3 पे होगी. ठीक है, हमें सब स्टेप को 0 करना था, इसीलिए हमारे पास जो इक्वेशन की p की वैल्यू थी वो क्या आई, 2 और 3 आई. इनका एडिशन करने पर 5 आया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.